तुलसीदास जी कहते हैं बेनाओ मैं कुछ नहीं कहता हूँ, और हम तुम्हारी बुराई करेंगे काहे को, हमारी कोई लड़ाई तो है नहीं, हमारी कोई आदत ही नहीं है बुराई करने की। मेरा मतलब है कि सादर सास ससुरी पति पूजा, इनसे बढ़े के देव न दूजा। तुलसीदास जी लिख बैठे, मेरी माताओं जरा ध्यान दें, किसी देवी और देवता की पूजा करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। कब तक? जब तक तुम्हारे घर में सास ससुर और पति, इनसे बढ़कर के मैं परिचिति बता रहा हूं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ससुर पति पूजा, इनसे बड़ी के देव न दूजा। तुलसीदास जी लिख बैठे कि सादर सास ससुर पति पूजा, लेकिन हम कुछ गड़बड़ी करे गए, सास का नाम ले दिया तो बहुत बड़ी आफत पड़ गई। सास का नाम, सास की पूजा, कछु माताएं तो ऐसी बैठी हुई हैं, बोले सास वो नहर में गिर जाए, अब यार हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ? वैसे अब ये सास बनी जो माताएं बैठी हैं, तुम हंस रही हो, तुम भी कम थोड़ा ही ना। बहू पर रोटी जज जाए तो पूरे गांव में दिखाती फिरती है, देखो फुहरिया है, और बिटिया पे जज जाए तो नीचे दबाए के दे देती है। हाँ सही कह रहा हूं परिचित जी। अभी हम लोग एक जगह कथा कह रहे थे, जिला इटावा में जसवंत नगर के पास, तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी आई, हमसे बोली लौआ का हो गौ, बोले ओहे का गौ, हमारी तो किस्मत ही फूटी गई। मतलब का बहू, एक लड़का तो ऐसी बहू मिल गई, कामई काज ना करते, सीता जैसी बहू मिल जाती, सीता जैसी। अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या, और तुम्हें अपने बेटा को राम बनाना पड़ेगा। परीक्षित जी, अगर तुम कौशल्या हो, तुम्हारा बेटा राम है, तो ऐसी कौन सी हमारी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। कौशल्या तुम हो तो बहू तुम्हारी सीता बनेगी, और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। मेरा मतलब है तुलसीदास जी कहते हैं, बूढ़ी माताओं, अगर तुम्हारे घर पर कोई पराई बहन बेटी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? अरे बहू लड़किनी पर घर आई, रातों नैन पलक की। मेरा मतलब है तुलसीदास जी कह रहे हैं परीक्षित जी,
तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी शरण में आती है तो ऐसे रखना चाहिए। कैसे? जैसे नैनों के गीदों की रक्षा करने को पलक हमेशा तत्पर रहते हैं। जरा गौर करें। अरे बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई, राखो नयन। ऐसे रखना चाहिए हमारी बहनाओं को। बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। नैनों के गीदों की रक्षा करने को जैसे पलक हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे ही हमें आपको परीक्षित जी अपनी बहुओं की रक्षा करना चाहिए। अब हमारे भाई लोग जरा ध्यान दें, जो भैया लोग बैठे हैं ना, और एक बात मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं। हमारी देवियां तो आपको परमेश्वर मानती हैं कि पति महाराज अभी अलीगंज गए हैं तो उधर से सब्जी लेके आते हैं, तब उनकी आरती उतारूंगी और बेहुए से पौआ लगाए चले आता है। हो गई सेवा। मेरा मतलब है मैं आज सभी भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा। ये हमारी बही देवियां हैं, ये हमारी बही घूंघट की याद में चलने वाली हमारी याद शक्तियां हैं, जिन देवियाओं के गर्भ से एक नहीं लोगों बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े योगधारी आए हैं, जिन देवियाओं के गर्भ से। जरा गौर करें। मैं अपनी बहनाओं से, अपने भाइयों से एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे भाइयों,